पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार के 7 कड़े फैसले, पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक दबाव। पहलगाम आतंकवादी हमला, 60 घंटे 7 फैसले और मोदी सरकार के कदम। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाए 7 अहम कदम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में 7 अहम फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को लेकर एक मजबूत प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमलावरों और उनके समर्थकों को कड़ी सजा दी जाएगी। इन फैसलों के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक, सामरिक और सुरक्षा की मोर्चों पर कदम उठाए। आइए जानते हैं कि मोदी सरकार ने अब तक कौन से अहम कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 7 बड़े फैसले। सिंधु जल समझौते का निलंबन। भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कदम पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव डालने और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए उठाया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया है और उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद करना। अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आवागमन बंद हो गए हैं। पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों को भारत छोड़ने का आदेश। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया है और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। पाकिस्तानी दूतावास में कर्मचारियों की संख्या घटाना। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया है। यह कटौती 1 मई 2025 से प्रभावी होगी। भारत से पाकिस्तान के सभी नागरिकों को वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। जो पहले से वीजा पर थे, उन्हें 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास से सैन्य कर्मचारियों की वापसी। भारत ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों को और सीमित करते हुए इस्लामाबाद में अपने डिफेंस स्टाफ को वापस बुलाने का फैसला किया है। इन फैसलों का असर कूटनीतिक प्रभाव भारत सरकार के रिश्तों में और गिरावट आ सकती है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। इस तरह के कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान अलग थलग करने का प्रयास हो सकते हैं, विशेषकर विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर विवाद हो सकता है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। आर्थिक प्रभाव। सिंधु जल समझौते के निलंबन से पाकिस्तान की कृषि, बिजली उत्पादन और जल संसाधनों पर बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की कृषि में सिंधु नदी का अहम स्थान है और भारत द्वारा यह कदम उठाने से पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा, बिजली उत्पादन और समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सुरक्षा प्रभाव। पाकिस्तान की ओर से किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई के तहत सीमा पर घुसपैठ या आतंकवादी हमले हो सकते हैं। हालांकि भारत उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। इसके अलावा भारत की सैन्य ताकत और जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। क्षेत्रीय और सामाजिक प्रभाव। सिंधु जल समझौते का निलंबन पाकिस्तान में जल संकट और सामाजिक अस्थिरता बढ़ा सकता है। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में भी उथल-पुथल हो सकती है, क्योंकि इस फैसले से जनता में असंतोष और असहमति पैदा हो सकती है। भारत में इन फैसलों को एक मजबूत नेतृत्व के रूप में देखा जा सकता है, हालांकि विपक्ष इसे युद्ध या आर्थिक दबाव की ओर बढ़ने के रूप में देख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। भारत की ये कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद पैदा कर सकती हैं। हालांकि भारत इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के प्रमुख सहयोगी चीन और कुछ इस्लामी देश इसका विरोध कर सकते हैं। दोनों देशों के परमाणु हथियारों के कारण सैन्य संघर्ष का खतरा बरकरार है, लेकिन दोनों पक्ष इसे टालने के लिए प्रयास करेंगे। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, जो कूटनीतिक, सामरिक और सुरक्षा के मोर्चों पर गहरे प्रभाव डाल सकते हैं। इन फैसलों से पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पर असर पड़ेगा, जबकि भारत ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के पक्ष में एक मजबूती से उठाया कदम माना है। अब ये देखना होगा कि इन कदमों से भारत पाकिस्तान संबंधों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है और क्या ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्रभावित करेगा।